अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई। सवाल ये उठने लगे कि आखिर इसका कारण क्या था। क्या वजह रही कि अरविंद केजरीवाल ने जमकर प्रचार किया, लेकिन उसके बाद भी ऐसे हालात बन गए कि दिल्ली में सातों सीटें हाथ से निकल गईं। कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पाई और अरविंद केजरीवाल भी कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे में कई ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। पंजाब में भी वो जादू नहीं चला और दिल्ली में तो हालात सबके सामने हैं। तो जहां तक जो परिस्थिति निकली, पार्टी ने मंशा के तहत ये तय किया कि आखिर कारणों की रूपरेखा को तय किया जाए और पार्टी ने एक मीटिंग करी। उसमें तमाम बड़े बड़े नेता जुटे और नेताओं ने जो बात रखी वो कौन कौन सी बातें थी, ज़रा समझ लेते हैं। पहली बात ये रही कि शराब नीति घोटाला जो हुआ उसमें अरविंद केजरीवाल जेल गए, संजय सिंह जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल में हैं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर जमानत पर आए तो वो जो परसेप्शन था वो जनता को वो समझा नहीं पाए कि असल में शराब नीति घोटाला कोई घोटाला है या फिर नहीं है। उनको जेल में जो डाला गया है उसके पीछे राजनीतिक मंशा है। वो बार बार ये समझाने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन आम जनता बहुत हद तक समझ नहीं पाई। उसके पीछे जो कारण थे वो समझिए। असल में बीजेपी ने इसको तरीके से सबके सामने रखा। बीजेपी ने यह समझाया कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर हैं, यानी कि चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकले हैं और जैसे ये जमानत खत्म होगी अरविंद केजरीवाल दोबारा से जेल के अंदर चले जाएंगे। तो यानी कि ये टाइम पीरियड के लिए है, केवल चुनाव प्रचार के लिए उनको जमानत दी गई है, इसके अलावा ये कुछ नहीं। और शराब नीति घोटाले में अगर सब कुछ सही रहता तो मनीष सिसोदिया और साथ साथ अरविंद केजरीवाल पहले से जेल से बाहर होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चुनावों में इसका असर या परसेप्शन बदलने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की जो थी वो नहीं हो पाई और हालात ऐसे बन गए कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस बात को जनता को समझा नहीं पाए। दूसरी बात निकल के आती है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी लगातार सम्मन भेज रही थी। ईडी ने जनता के सामने ये रखा और खासकर बीजेपी ने जनता को ये समझाया कि अगर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल पाक साफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल ईडी के बुलाने पर क्यों नहीं जाते। आखिर क्या वजह रहती है कि अरविंद केजरीवाल बार बार सम्मन मिलने के बाद भी, नोटिस मिलने के बाद भी नहीं पहुंचते। और इसी वजह से जो रूपरेखा थी वो परसेप्शन इस तरीके से बदला कि जनता ने मान लिया कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्यों ईडी से बच रहे हैं। और जब गिरफ्तारी हुई तो जनता उस गिरफ्तारी को उससे जोड़ती हुई नजर आई। अब निकलती है तीसरी बात, जब आप बाहर आए तो आपको कैसे जनता को समझाना था, कैसे आपको वोट बैंक हासिल करना था और इन 20-22 दिनों के कार्यकाल में आपको किस तरीके से रैलीज के जरिए वोट को अपनी ओर आकर्षित करना था। यह पूरा गेम तब बदला जब स्वाति मालीवाल प्रकरण सामने निकल के आया। अरविंद केजरीवाल ने शुरुआती दौर में ज़रूर एक के बाद एक जमकर रैलियां करी, एक के बाद एक जनसभाएं करी, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना भी साधा। लेकिन स्वाति मालीवाल प्रकरण के बाद अरविंद केजरीवाल थोड़े से बैकफुट पर आए और उसकी वजह से ये सारा मामला इस तरफ मुड़ गया कि अरविंद केजरीवाल खुद की पार्टी को बचाते जनता के बीच नजर आए, ये समझाते नजर आए कि स्वाति मालीवाल का प्रकरण भी बीजेपी द्वारा कराया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की जो स्थिति बनी वो समझाने के लिए काफ़ी है कि आप चुनाव प्रचार अभियान में जनता से उस तरीके से नहीं जुड़ पाए जैसा आपने 20 दिनों में सोचा था। शायद यही वजह रही कि एक बैकफुट पर आना या एक हार का कारण बनता हुआ नजर आया। अब निकलता है कि आखिर क्या आपने फोकस किया है। होता क्या है कि चुनावी एजेंडे जब होते हैं तो आप बाकायदा ये समझाते हैं कि अगर आप चुनाव जीतेंगे तो कौन कौन से एजेंडे रहेंगे जो जनता के बीच में आप लेके जाएंगे, आखिर किस तरीके से जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन सब से सरोकार रखते नजर नहीं आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, बीजेपी और इसके अलावा किसी पर उन्होंने कोई बात नहीं करी। वो जनता के बीच ये रखते नजर नहीं आए कि उन्होंने दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों में क्या क्या काम किए हैं, पंजाब के अंदर क्या क्या काम हुए हैं और किस तरीके से जनता उसका फायदा उठा रही है। अगर उनकी सरकार या मान लीजिए उनके एमपीज आते हैं, उनके सांसद संसद तक पहुंचते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी क्या क्या काम कर सकती है जनता के बीच जाकर, ये कुछ भी नहीं समझाया गया। समझाया सिर्फ इतना गया कि शराब नीति घोटाले में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को निशाना साधकर जेल के अंदर डाला गया है और शायद यही रणनीति अरविंद केजरीवाल के फेलियर का सबसे बड़ा कारण बनती नजर आई। अब निकलता है बात कि आखिर आपने सिलेक्शन ऑफ टिकट्स कैसे किए। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से चुना लोगों को, वो बहुत हद तक पार्टी के दबाव में या पार्टी के पदाधिकारियों के हिसाब से ही टिकट दिए गए। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर बाजी मारी। उन्होंने देखा कि पिछले 7 सांसदों में केवल एक सांसद हैं नॉर्थ ईस्ट से, मनोज तिवारी, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से थोड़े से दूर हैं।
बाकी सभी सांसदों के नाम पर कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसी थी कि लोगों में नाराज़गी थी और लोग नहीं चाहते थे कि उनको वोट दिया जाए या उनको दोबारा से चुनाव में लड़ा जाए। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी ने एक सर्वे करवाया जनवरी के महीने में, और इस जनवरी के महीने में जो सर्वे निकल के आया 7 सीटों पर, उसमें केवल मनोज तिवारी थे जिनके बिहाफ पर यह कहा गया कि केवल इनको टिकट दिया जाए, बाकी लोगों को नहीं दिया जाए। यही सर्वे इस प्रकार का जब अरविंद केजरीवाल ने अपने 7 सांसदों की सीट फाइनल कर ली तब करवाया, और उसमें 3 ऐसी सीट्स थीं जहां पर साफ तौर पे लोगों का परसेप्शन ये था कि ये नाम जो आपने चुने हैं ये नाम कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से मेल नहीं खाते। तो यानी कि टिकट सिलेक्शन जो किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से वो काफ़ी हद तक सही नहीं था, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो पार्टी अब अंदरूनी तौर पे समझती नजर आ रही है। पार्टी की मीटिंग में एमएलएज ने, निगम पार्षदों ने, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इन तमाम बातों को रखा और उसके बाद निष्कर्ष के तौर पर ये बातें निकल के आई जो मैंने आपके सामने आज रखी। इस प्रकार की रोचक कहानियों के जरिए और इंफॉर्मेटिव इन्फो आपके सामने पेश करने की कोशिश लगातार हम करते रहेंगे। इनसाइड स्टोरी के माध्यम से समझाएंगे कि आखिर किस पार्टी के अंदर किस कहानी के साथ क्या कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है और आखिर सियासत किस करवट बैठती नजर आ रही है। देखते रहिए दिल्ली 24।